बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 सितंबर 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास, कतर से इजहार यकजहती किया गया। सऊदी अरब की काबीना ने जो है वली अहद की ज़ेर सदारत जो है इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें कतर में होने वाली दोनों कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को सराहते हुए इसराइली हमले की मजम्मत और कतर के साथ यकजहती के अज़म का अहदा किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल दोसरी ने काबीना इजलास की कार्रवाई के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि इजलास के आगाज़ में अरकान काबीना ने आलमी हरमेशर फैन शाह सलमान बिन अब्दुल आल सऊद को मजलिस शूरा के 9वें कानून साज साल के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी एयरलाइंस का तमारा से मुआहिदा, अब मुसाफिरों को क्या फ़ायदा होगा। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने टिकटों की ख़रीदारी के लिए मरूफ जो सऊदी मालियाती कंपनी है तमारा, उसके साथ जो है एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत किस्तों पर टिकट ख़रीदा जा सकेगा। आज न्यूज़ के मुताबिक रियाद में होने वाली मिडल ईस्ट जो है मिनी 2020 कॉन्फ्रेंस में सऊदी एयरलाइन और तमारा कंपनी जो है उसके दरमियान मुआहदे पर दस्तखत किए गए। तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के टिकटों की खरीदारी पर 24 महीने की आसान इकसात में अदायगी की जा सकेगी। इंस्टॉलमेंट पर टिकट खरीदने की सहूलत एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर भी फराहम कर दी जाएगी। इसके अलावा तमारा पर भी एयरलाइन के टिकटों की इंस्टॉलमेंट में खरीदारी के ऑप्शन का इजाफा कर दिया जाएगा। सऊदीया ग्रुप के मालियाती शोबे के मुआवन डायरेक्टर फैसल सब्बाख का कहना है कि ग्रुप की जानब से हमेशा अपने सार्फिन की सहूलत के लिए जदीद ऑप्शन जो है वो फ्राहम जो है वो किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है तमारा कंपनी की जानब से मंजूर शुदा जो है स्कीम अभी ख़रीदें, अदायगी बाद में करें के उन्वान से जो सऊदी एयरलाइन है उसके डिजिटल इकोसिस्टम में जम कर दिया जाएगा, जिसका मकसद पेमेंट के मरहले को आसान बनाना है। उम्रा ज़ायरीन इंतहाई गर्मी में पैदल चलने से इज्तनाब करें। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि सख्त गर्म मौसम में धूप में पैदल चलने से इज्तनाब करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने ज़ायरीन को कहा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सख्त गर्मी होती है। इन औकात में साए में रहें और ज़्यादा वक्त तक पैदल चलने से गुरेज करें। वज़ारत हज और उम्रा ने मज़ीद हदायत देते हुए कहा कि मनासिक की अदायगी के वक्त भारी सामान जो है वो साथ उठाने से भी इज्तनाब करें। वज़ारत ने ज़ायरीन से कहा कि रोज़ा अतहर में जाने के लिए इजाज़तनामे का हसूल ज़रूरी है। इजाज़तनामे के बगैर रोज़ा में जाने की कोशिश ना करें, इससे आप भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। वज़ारत जो है उसने ज़ायरीन को हदायत की है कि उम्रा के मनासिक की अदायगी के बाद बाल कटवाने या जो है उसको मंडवाने के लिए हुजामों की दुकानों पर जाएं, जो कि जगह जगह दस्तयाब हैं। चलते फिरते हुजामों या गैर इजाज़त याफ्ता अफराद से हजामत ना करवाएँ। मुल्क के 7 रीजन्स में मौसमी अलर्ट जारी, बारिश और तेज़ हवा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 7 रीजन्स के लिए जो मौसमी अलर्ट जारी किया गया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि सैलाबी रेलों और बिजली की चमक के इम्कान भी ज़ाहिर किए हैं, जबकि रहायशियों को एहतियात बरतने की जो है वो तंबीह की गई है। महकमे ने कहा मक्का मुकर्रमा रीजन में ताइफ, खुरमा, अलमविया, तुरबा, रनिया, अलेस, अनकसा, अलमुज़ल्लिफ, अलजम, बनी यजीद, जदम, मेसान, यलमलम और अर्जियात समेत कई इलाकों में बारिश का भी इम्कान है। ट्रांसपोर्ट के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से नए कवानीन का ऐलान किया है। गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करने पर 11,000 से जो है 20,000 रियाल तक के जुर्माने होंगे। और इसके अलावा अखबार 24 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नए ज़वाबित में 2 नुकात पर तवज्जो दी गई है, जिनके तहत गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी बनाना, गैर कानूनी तरीके से सवारियाँ उठाना और अवामी मकामात पर जो है आवाज़ देकर सवारियों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करना शामिल है। अथॉरिटी का कहना है कि ऐसे लोगों को सवारियों को बिठाने के लिए अवामी मकामात या सड़कों पर आवाज़ लगाएंगे, उन पर 11,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी को 25 दिन के लिए पुलिस यार्ड में जमा करवा दिया जाएगा, जबकि बगैर लाइसेंस के सवारियां उठाने पर जुर्माना 20,000 रियाल और गाड़ी 60 दिन के लिए पुलिस की तहवील जो है उसमें रहेगी। अथॉरिटी ने मजीद कहा कि ज़ब्त की जाने वाली गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा और गैर मुल्की हुआ तो उसे सऊदी अरब से ब्लैकलिस्ट करते हुए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अथॉरिटी की जानब से यकीन दिलाया गया कि जारी किए जाने वाले नए ज़वाबित ट्रांसपोर्ट और मुसाफिरों की सलामती के लिए किए गए हैं, ताकि इस शोबे से गैर कानूनी अफराद का खात्मा और मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। खून का अतिया करने पर 8 गैर मुल्कियों को शाही तमगा।
खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने 10 मरतबा खून का अतिया देने वाले 8 गैर मुल्कियों को तीसरे दर्जे का तमगा देने की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जो है खून का अतिया करने वालों को तमगे के अलावा शाह सलमान की तरफ से असनाद भी दी जाएंगी। जिन 4 गैर मुल्कियों को शाही तमगा दिया गया है उनके नाम मोहम्मद अब्दुल मतलब लेबनान से, उमर अब्दुल हलीम सूडान से, नवाब फौदा कुवैत से, हाजिम अली मिस्र, दहाम अहमद पनाह गज़ीन कबाइल, अहमद आसिम मिस्र, मुस्तफ़ा अब्दुल फ़ताह सूडान और मुवैद अहमद यमन से हैं। सऊदी अरब में ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून का अतिया देने की मुहिम वक्तन फ़वक्तन जो है वो चलाई जाती है और इसके अलावा जो है मुहिम सऊदी अरब के तमाम शहरों में बैक वक्त शुरू होती है और इसके अलावा जो है जिसका मकसद ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून जमा करना होता है। वाज़ेह रहे कि ऐसे लोग चाहे वो सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की हों जो 10 मरतबा खून का अतिया करते हैं उन्हें खिदमात के अतराफ़ में तमगा और शुक्रिया पर मुश्तमिल सनद जो है वो दी जाती है। गैर नामजद इलाकों में पार्किंग ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इस बात पर जोर दिया कि गैर नामजद इलाकों में गाड़ियां पार्क करना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है जिसकी सज़ा 100 से 150 रियाल तक का जुर्माना है। उन्होंने वजाहत की है कि पार्किंग की मखसूस जगहों पर अमल करने से ट्रैफिक की रवानी में मदद मिलती है और सड़क इस्तेमाल करने वालों की जो हिफाजत है वो बरकरार रहती है। इस बात पर जोर देते हुए कि बेतरतीब पार्किंग के नतीजे में होने वाली खिलाफ वर्जियाँ ट्रैफिक को रोकती हैं और हादसात के जो इम्कानात हैं उनको बढ़ा देती हैं। ये वजाहत सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से गैर कानूनी रवैये को रोकने और ड्राइवरों के जो महकमा ट्रैफिक की तामील के कल्चर है उसको फ़रोग़ देने के लिए आगाही मुहिम का हिस्सा है। दूसरी तरफ महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के दरमियान फासला छोड़ने की अहमियत पर भी जोर दिया। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ड्राइविंग के दौरान गाड़ियों के दरमियान काफ़ी फासला छोड़ने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि महफूज फासले पर अमल करना ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए अहम तरीन तरीक़ों में से एक है। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की कि काफ़ी फासला बरकरार रखने से ड्राइवरों को सड़क पर गैर मुतवक्के हालात का फौरी जवाब देने की इजाज़त मिलती है जिससे तसादुम की शरह को कम करने और जानो माल की हिफाजत में मदद मिलती है। और इसके अलावा महकमा ट्रैफिक के अहदेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रैफिक की आसान गाइडलाइंस पर अमल किया जाए जैसे कि महफूज फासला छोड़ना ड्राइवर की बेदारी की अक्कासी करता है और ट्रैफिक की रवानी को बढ़ाता है और इसे जो है अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखना तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल और बुनियादी शराइत कौन सी हैं? सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कानून की शिक नंबर 36 के तहत उम्र की हद 18 जबकि अवामी ड्राइवर के लिए कम अज़ कम जो है 20 साल होना लाजमी है। ट्रैफिक पुलिस 7 बुनियादी शराइत जो है वो मुकर्रर कर रखी हैं जिनको पूरा करने के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुमकिन होता है। सबसे पहले दरख्वास्त गुज़ार की जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। लाइसेंस हासिल करने वाले के खिलाफ नशा करने या नशा आवर अशिया फ़रोख्त करने के हवाले से अदालत से कोई सज़ा ना हो। दरख्वास्त गुज़ार जिस्मानी तौर पर फिट होना चाहिए, ड्राइविंग का इम्तिहान पास करे और लाइसेंस की फ़ीस अदा की जाए। अगर पुराने चालान हो तो उन्हें अदा किया जाए। कानूनी तौर पर मुकीम यानी वैलिड इकामा रखता हो। मज़कूरा तमाम शराइत पूरी करने जो है वो ज़रूरी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों का लाइसेंस जल्द जारी किया जाता है जबकि ऐसे लोग जिनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस ना हो उन्हें ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा ड्राइविंग स्कूल में मुकर्रर तालीम हासिल करने के बाद इम्तिहान देना होता है। वो गैर मुल्की जिनके पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस होता है उन्हें चाहिए कि वो उसका अरबी में तर्जमा करवा कर अपने मुल्क के सफारत खाने से तस्दीक करवाएं। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा जो ड्राइविंग स्कूल है उसकी वेबसाइट पर रजिस्टर करें, वहाँ से ड्राइविंग का इम्तिहान दें। इम्तिहान में पास होने वाले को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। ऐसे लोग जो टेस्ट में पास नहीं होते उन्हें कम से कम 30 घंटे की तरबियत दी जाती है जो 3 घंटा फ़ी यौम के हिसाब से होती है। वो लोग जो गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते हैं उनके लिए ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करके 90 घंटे की ट्रेनिंग हासिल करना लाजमी है। ड्राइविंग टेस्ट मुकम्मल करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए मंजूर शुदा हस्पताल या तिबी मरकज़ से सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करना होता है। और इसके अलावा जो है जिसमें ब्लड ग्रुप, आँखों का टेस्ट और जिस्मानी हालत का जो मुआयना है वो किया जाता है। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए मुकर्रर दरख्वास्त फॉर्म भरकर 2 अदद तस्वीर और पासपोर्ट की फ़ोटो के साथ फ़ीस अदा करने के बाद इदारे से रजू किया जाएगा जहां से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। आलमी ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी ट्रैवल एंड टूर एजेंसी से जारी कराया जा सकता है और कानून के मुताबिक ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए उम्र की हद 18 साल मुकर्रर है। ताहम 17 साल की उम्र के नौजवानों के लिए 1 साल का ड्राइविंग परमिट जिसे तसरीह कहा जाता है वो भी जारी कराई जा सकती है। इस सिलसिले में जो है ट्रैफिक पुलिस की जानब से कहा गया कि तसरीह जारी कराने के लिए
لیے عمر 17 سال لازمی نہیں ہے اور لازمی ہے اس سے کم نہیں۔ ڈرائیونگ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے ڈرائیونگ اسکول میں رجسٹریشن اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔